ओम शांति। विशेष बहुत अच्छी रीति से सभी मेडिटेशन जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है सबसे, उसका सभी बहुत अच्छी रीति से अभ्यास करते होंगे। और इसी के साथ साथ ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ सबसे ज़रूरी है वो है शिव बाबा को याद करना। और इसके लिए आज जो विशेष बातें बाबा ने बताई है वो है दृढ़ संकल्प के लिए। कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी होती है। जीवन में अगर हमें सफल होना है तो जो भी संकल्प हम करें उस संकल्प में हम दृढ़ रहे। वो एक प्रतिज्ञा के समान वो संकल्प होना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है। तो आज जैसे बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बनना। तो देखा जाए तो जीवन में चलते चलते टेंशन आता है, क्योंकि समस्याएं परिस्थितियां इतनी आ जाती है कि उस अनुसार हम न चाहते हुए भी हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, सदा ही आनंदी रहे, लेकिन ये संकल्प होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंशन हमारे जीवन में आ जाता है। तो उसका कारण है कि दृढ़ संकल्प, कहीं ना कहीं दृढ़ता में जो है वो कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक गिलास में दूध है और उस एक गिलास दूध में अगर एक बूंद भी जहर का या विष का डाल दिया जाए तो पूरा गिलास का गिलास दूध जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जीवन भी ऐसा ही है कि जीवन में हम बहुत अच्छा संकल्प करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए, और ये सब करते करते बहुत बार लंबे समय तक जब हमें सफलता नहीं मिलती है, तब जाके क्या होता है, थोड़ा सा मन में कमज़ोर संकल्प आ जाता है कि सचमुच होगा या नहीं होगा। और इसके कारण क्या होता है, फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाराज़गी आ जाती है, थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए है कि हम अपने ऊपर कैसे अटेंशन दें, खुद पर हमारा राज्य हो, तो हम अपने इस जीवन रूपी यात्रा में सदा खुशी से आगे बढ़ते रहेंगे, टेंशन फ्री होके आगे बढ़ते रहेंगे। तो विशेष आज बाबा ने बताया है कि बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्वराज्य अधिकारी आप सभी जानते हैं, स्वराज्य अधिकारी माना हमें खुद पर राज्य करना है, खुद को चलाना आना चाहिए। और खुद पर राज्य करना माना कि हम आत्मा हैं, हम राजा हैं, ये हमें पता है। तो जब भी हम सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठते ही अगर ये हम संकल्प कर ले कि मैं आत्मा जो हूँ वो मालिक हूँ, राजा हूँ, और मेरी ये जो भी कर्मेंद्रियाँ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब की मैं राजा हूँ। मैं जैसे ऑर्डर करूँगी वैसे ये मेरी हर कर्मेंद्रियाँ मानेंगी, वैसे कार्य करेंगी। तो सवेरे ही अगर अपने मन के अंदर ये अच्छे विचार दे देते हैं, क्योंकि सारा दिन अगर हम देखें तो बातें बहुत सारी आती है, लेकिन सवेरे का संकल्प अगर दृढ़ है, पक्का है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ और मैं इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली हूँ, तो आप देखेंगे कि हर कर्मेंद्रियाँ आप जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कहते हैं हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया। संकल्प नहीं होता है ऐसा, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके लिए अगर हम पक्का ये संकल्प करें कि मैं राजा हूँ, तो हम चला पाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बनकर राज्य करें। कर्मेंद्रियों के ऊपर तो राजा बनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि मन है, मन के लिए, बुद्धि के लिए कभी कभी मन भटक जाता है, बुद्धि में नेगेटिव विचार आ जाते हैं न चाहते हुए भी। तो उसके लिए भी अगर हम ये पक्का करें, आत्मा का जो अभ्यास है पहले दिन ही जो हमें कराया गया है
उसका अभ्यास अगर हम रोज़ करते रहेंगे तो ये हो सकेगा। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। और जब हम स्व पर राज्य करते हैं ना, तो हम औरों पर भी राज्य कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो सारी चीज़ें जो अच्छी बातें हैं या आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, उस अनुसार हम अगर हर कार्य करते हैं, शांति से, प्यार से, खुशी से हम रहते हैं, तो हम दूसरों को भी ऑर्डर में चला सकते हैं। हमारे अंदर ही कोई निगेटिविटी है, कोई अवगुण है, लेकिन हम दूसरों को बताने जाए कि आप ऐसे नहीं करो, तो वो शायद नहीं मानेगा। लेकिन हम खुद कर रहे हैं वैसे, हम खुद ऐसे बने हुए हैं और फिर दूसरों को बताएं तो उसका असर होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि स्व पर राज्य करने वाला ही दूसरों पर भी राज्य कर सकता है। कोई भी कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना मिला है। तो बाप दादा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा तुम आत्मा कौन हो? इस शरीर की राजा हो, तो उस अधिकार से रहो इस शरीर के अंदर। ऐसा न हो कि मन आपको चलाए या कर्मेंद्रियां आपको चलाए। आप इन कर्मेंद्रियों को चलाओ, आप इस शरीर को चलाओ। तो ऐसे राजा बाबा देखना चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो। मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग पावर है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं। सबसे बड़ी आज बात बाबा ने बताई है कि आपके अंदर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर शक्तियाँ नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव बाबा जो है वो सर्वशक्तिमान है और सर्व खजाने जो हैं बाबा ने आपको दिए हैं। तो अगर आप बाबा को साथ रख करके चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है बहुत दुबला पतला है और अगर उसके साथ कोई बहुत मोटा तगड़ा शक्तिशाली कोई पहलवान उसके साथ हो, तो क्या होता है, उस व्यक्ति को डर नहीं लगता है, क्योंकि वो समझता है कि चलो मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरे साथ जो व्यक्ति है वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। तो ऐसे ही है कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी थोड़ा संकल्प ऐसे आ जाता है मन के अंदर कि हाँ शायद मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, मेरे अंदर ये गुण नहीं है, ऐसा आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हैं वैसे। कभी कभी आ भी जाता है तो कभी अकेले नहीं समझना है। बाबा ने कहा कि हमेशा ये समझना है कि परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। और सवेरे से ही आप ये अनुभव करें, जब भी आप उठे तो ऐसे नहीं कि मुझे ये करना है। सारा दिन आप कार्य तो करेंगे ही, लेकिन अकेले होकर के नहीं करना। अनुभव करना कि शिव बाबा हमारे साथ है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे घर में कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो शिव बाबा साथ है और शिव बाबा की छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर है। तो अगर ऐसा हम करते चले तो देखेंगे कि आप बहुत सुरक्षित अपने जीवन में अनुभव करेंगे, है ना। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा कि कभी अकेले नहीं समझो, शिव बाबा साथ है और बाबा की सारी शक्तियाँ भी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। बाबा ने कहा कि बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। शिव बाबा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना। अगर वो मेरे साथ है तो हर कार्य आसान हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि आपकी मन बुद्धि और संस्कार आपके कंट्रोल में रहेंगे। इसीलिए बाप दादा सर्व शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो, तो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाएंगे, है ना। तो हमेशा ये समझना है शिव और शक्ति, है ना, कि शिव बाबा है और शिव बाबा की शक्ति हमारे साथ है। सारा दिन ये महसूस करेंगे, शिव और शक्ति साथ है। यह स्मृति माया जीत प्रकृति जीत बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है।
पहले हम कभी ऐसा नहीं सुनते थे कि बहुत बड़ा तूफान आया, प्रकृति के प्राकृतिक आपदाएं आई, हलचल हुआ। अभी अभी कलयुग के अंत में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रकृति के द्वारा ये घटनाएं हो रही है। तो इसका कारण भी क्या है कि हमारे मन के जो निगेटिव विचार है वो क्या हो रहे हैं, हमारे से ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे प्रकृति के अंदर वो फैल रहा है, जिसके कारण प्रकृति भी क्या हो गई है, उसके अंदर भी निगेटिविटी आ गई है और इसके कारण हलचल हो रहा है। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है कि सबसे पहले मन के अंदर क्या करो, अच्छे विचारों का निर्माण करो। जब हमारे मन के अंदर शुद्ध विचार होंगे तो हम धीरे धीरे, इसीलिए अपने ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि हम सेवा करते हैं, मनसा सेवा जिसको कहा जाता है। तो मनसा सेवा माना हम खुद के लिए तो मेडिटेशन करते ही हैं, खुद को शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वो हमारे तक सीमित नहीं रहता है। वो जो सारी शक्तियाँ हैं वो हम पूरे विश्व के अंदर फैलाते हैं। चाहे विश्व के अंदर कोई भी दुखी अशांत आत्मा है, परेशान है, तंग है, कमज़ोर है, बीमार है, कोई भी दुनिया में आत्माएं हैं, वहाँ तक हम क्या करते हैं, ये सारे शक्ति की, शांति का वाइब्रेशंस फैलाते हैं। वो सेवा तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति है ना, जो नेचर है, उसके अंदर भी हम पॉजिटिव संकल्पों का वाइब्रेशंस भेजते हैं, जिसके कारण ये प्रकृति भी क्या हो जाए, सतो प्रधान बन जाए, पावन बन जाए, जिसके द्वारा कोई दुख ना मिले। तो आज बाबा ने कहा कि इसको ऐसा, प्रकृति जो है इसको ऐसा बनाने का कारण भी क्या है, मनुष्यों के विचार वैसे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। आप सुने भी होंगे कि जब हम पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए कि 2 पेड़ लगाया गया, कई जगह रिसर्च भी किया गया है कि एक पेड़ लगाया गया और उस पर बहुत अच्छे विचार दिए गए, पॉजिटिव थॉट्स दिए गए, तो देखा गया कि वो बहुत हरा भरा है, उसमें अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। लेकिन वहीं पर एक दूसरा पेड़ है कि पौधा है जहाँ पर निगेटिव वाइब्रेशंस भेजे गए, गलत बोला गया उस पौधे के लिए, तो वो जैसे कि सूख गया। माना इतना हमारे वाइब्रेशंस का वो असर जो है नेचर पर होता है, प्रकृति पर होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति को ऐसा बनाने का कारण भी क्या है, मनुष्य है। और इसीलिए है कि अपने यहाँ पे मेडिटेशन में हम खुद को परिवर्तन करते हैं, खुद के अंदर हम शक्तियाँ भरते हैं और फिर वो शक्तियाँ हम प्रकृति को भी देते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देखकर डरते हैं कि कल क्या होगा। अभी समय देख रहे हैं ना कि प्राकृतिक द्वारा इतनी आपदाएं आती है कि मनुष्य डर जाता है कि अरे, और ये सब अचानक होना है ना, तो डर तो लगता है कि कल क्या होगा। लेकिन ये फिक्स है कि जब अति हो जाता है किसी भी चीज़ का तो उसका अंत भी होना है। कलयुग के अंत का समय चल रहा है। सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, खुद को परिवर्तन करना है। लेकिन आप जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेले का समय चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि पहर होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात और प्रभात का समय होता है। तो प्रभात का समय जो है वो बहुत कम समय होता है, लेकिन उसमें विशेष परिवर्तन होता है कि रात खत्म होकर के दिन की शुरुआत होती है। विशेष समय होता है ना वो। इसी तरह से अभी का जो समय चल रहा है, कलयुग के अंत के समय चल रहा है, और इसके बाद जो आने वाली दुनिया है वो स्वर्ग की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समय में क्या करना है, हमें खुद को परिवर्तन करना है, खुद को वो बदलने की बात आती है। तो संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेले का चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है, प्रभात के बाद सवेरा आता है, अंधकार खत्म होकर रोशनी आ जाती है। तो सवेरे जैसे ही सवेरा होता है तो हर एक के मन में खुशी होती है ना, जैसे वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं सवेरे के समय। तो बाबा ने कहा कि अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती है, तो आपको खुशी है कि अभी राज्य सुखमय संसार, प्रकृति भी सुखमय और वह राज्य भी आने वाला है। अभी कलयुग के अंत के बाद जो दुनिया आएगी वो होगा सतयुग।
और सतयुग के लिए बहुत अच्छा वर्णन किया जाता है कि सतयुग में इतना सुख होगा, इतना प्यार होगा। हर कोई भी तो यही चाहता है ना कि ये संसार सुखमय बन जाए, हमारे घर में भी सुख शांति हो। तो वो दुनिया ही ऐसी बन रही है कि जहाँ हर घर में सुख शांति होगी, जिसके लिए वर्णन किया जाता है कि शेर और बकरी एक ही नदी पर पानी पीते हैं। तो ऐसी दुनिया आने वाली है, खुशी की दुनिया आने वाली है, सवेरा होने वाला है। तो इसी खुशी में सदा रहना है। बाबा ने कहा कि ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं उनको अपने द्वारा ली हुई किरणों द्वारा दूसरों को भी खुशी देनी है। ये खुश रहना और दूसरों को खुशियाँ बांटना ये बहुत बड़ी सेवा है ना। दूसरों को हम खुश कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये हमें दूसरों को देना है। दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब कौन है? हमारे ही भाई बहन हैं अगर देखा जाए तो। बाप दादा ने कहा है कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करनी है। मनसा सेवा के लिए आज बाबा ने कहा कि हम अपने लिए मेडिटेशन करें और उसके साथ साथ क्या करें, इस पूरे विश्व में जितनी भी दुखिया शांत आत्माएं। देखिए कभी कभी सेवा भाव जो होता है ना, हर एक के अंदर होता है सेवा करने का भाव। जैसे कभी कोई बीमार होता है, हम उससे मिलने जाते हैं तो थोड़े समय मिलने से ही उस व्यक्ति के चेहरे पे जैसे खुशी आ जाती है, तो उसको लगता है कि चलो मिलने आए। उसके वो भले ना भी बोले लेकिन उसके दिल से ना आपके लिए दुआएं निकलती है, बहुत अच्छी भावनाएं होती है। तो ऐसे हम दुनिया में जितने भी ऐसे दुखी लोग हैं, अशांत लोग हैं, उन एक एक व्यक्ति के पास तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने सुख शांति के, खुशी के वाइब्रेशंस तो भेज सकते हैं ना। कहाँ पे कभी भूकंप हो जाता है, कहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हर जगह पे हम नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं जो है, वाइब्रेशंस जो है अच्छी वहाँ भेज सकते हैं, ताकि वहाँ का वातावरण, उन व्यक्ति, वो लोग जो हैं उनके अंदर भी वो शक्ति मिल सके। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे और कार्य करते हैं वैसे ये सेवा भी करना है। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप पर अटेंशन देने लगते हैं तो निगेटिव नहीं आता है, या बाबा ने कहा कि अशुद्ध भी नहीं आता है, लेकिन व्यर्थ है ना, व्यर्थ संकल्प कभी कभी मन के अंदर चले आते हैं। जैसे कि सामने कोई है व्यक्ति, आपस में बातें कर रहा है, अगर उन्होंने हमारी तरफ देख लिया और देख कर के आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं शायद हमारे बारे में ही ऐसे सोच रहे होंगे, हमारे बारे में ही बोल रहे होंगे। तो इसीलिए है कि वो व्यर्थ संकल्प, हमें पता नहीं है, हम ऐसे ही किसी बातों के बारे में संकल्प चला लेते हैं तो व्यर्थ होता है। तो ऐसा व्यर्थ संकल्प नहीं हो। इस जन्म में जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प भी फिनिश होने चाहिए। संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय के अधिकार दिलाता है। समय और संकल्प, बाबा ने कहा, बहुत बड़ा खजाना है। अगर एक संकल्प हमारे मन के अंदर निगेटिव आ जाता है ना, सवेरे मान लीजिए कि कुछ हो गया, तो वो पूरा दिन जो है वो क्या करता है, पूरा दिन हमारा वेस्ट चला जाता है उस निगेटिव संकल्प के कारण। और इसीलिए है कि हमें सवेरे उठते ही एक पॉजिटिव संकल्प अगर कर लेते हैं, शुद्ध विचार मन के अंदर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो सारा दिन वैसे काम करता है। तो समय का महत्व है और संकल्पों का भी बहुत महत्व होता है। तो आज बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं कि हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बनाए, है ना। टेंशन हो, लेकिन हमें टेंशन फ्री होके, लाइफ तो ऐसे ही चाहिए ना, हर किसी को टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं ना सब कोई। तो बाबा वरदान दे रहे हैं कि सब टेंशन फ्री होके जिए। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन नो टेंशन। आज बाबा ने कहा कि अपने आप पर अगर हम अटेंशन देंगे तो नो टेंशन, टेंशन नहीं आ सकता है,
खुद पर हमें अटेंशन देने की बात है। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। कोई भी माता पिता होता है अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता ना। बच्चे जब हम सभी परमात्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, जब टेंशन में आ जाते हैं तो शिव बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कि सदा क्या करो, अटेंशन में रहो तो कभी टेंशन नहीं आ सकता है। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किस में, मन में भी तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो। शिव बाबा ने कहा कि आप राजा हैं ना, तो फिर आप जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं ना अपने आप को। इसलिए बाबा कहते हैं कि टेंशन नहीं, आप मालिक हो ना। क्या मन आपका है या मन के आप मालिक हो? तो हम सभी आत्माएं जो हैं इस शरीर के मालिक हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि मालिक बन के सारा दिन रहना है। सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक हो ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद अनुभव करके देखना, टेंशन फ्री कमल पुष्प समान हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि सदा ये दृढ़ संकल्प रखना है कि हम अकेले नहीं हैं और स्वयं शिव बाबा ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि आप इस मन के मालिक हो, इस शरीर के मालिक हो। और अगर वो मेरे साथ है तो हम सदा कैसे रहेंगे, टेंशन फ्री। बातें आएगी लेकिन उस बातों को इतने सहज रीति से हम पार कर लेंगे कि हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो इसी के लिए आज जो बाबा ने कहा है कि मन और बुद्धि के आप मालिक हो, तो उसी के साथ हम मेडिटेशन करेंगे कैसे हम मन बुद्धि के मालिक हैं और कैसे हमें उसको अपने कंट्रोल में रखना है। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। और देखें अपने आप को कि ये मेरा शरीर, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो। ये शरीर मेरा घर है। इस घर को मुझे बहुत ही साफ और शुद्ध रखना है। इस घर के अंदर 2 बच्चे हैं, मन और बुद्धि। तो आज लेकर के चले इन मन और बुद्धि को सैर कराने के लिए। इन मन और बुद्धि को प्यार से, ये बच्चे हैं, इनको प्यार से समझाएं कि चलो आज मैं तुझे घुमाने ले जाती हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से पहचान कराती हूँ। और अनुभव करें कि जितने ही प्यार से हम इस मन और बुद्धि से बातें करते हैं, ये मन और बुद्धि मेरी हर बात को मान लेते हैं। तो अनुभव करें कि मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि के साथ
एक बहुत सुंदर यात्रा पर जा रही हूँ। मन बुद्धि मेरे साथ है। मैं इस कमरे से बाहर निकली और ऊपर अनुभव करे खुला आसमान, ऊपर से इस संसार को देखे। और उससे भी ऊपर चले मन बुद्धि को लेकर के एक बहुत सुंदर दुनिया में, जहाँ सभी तरफ अनुभव करे रोशनी ही रोशनी है। एक ऐसी दुनिया में हम पहुंचे हैं, फरिश्तों की दुनिया में। एंजल्स हैं सभी तरफ। बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। इससे भी ऊपर मैं अपने मन और बुद्धि के साथ दोनों बच्चों को लेकर के परम धाम में पहुंच गई। परम धाम जो मेरा प्यारा घर है, जहां मेरा शिव बाबा प्यारा पिता रहता है। मैं बहुत प्यार से शिव बाबा को देख रही हूँ। मन बुद्धि को उस पिता से मिला रही हूँ कि यही मुझ आत्मा के पिता है। यही मुझे सच्ची शांति, सच्ची खुशी देते हैं। और अनुभव करें कि शिव बाबा से वो शक्ति मेरे मन के अंदर आ रही है, जिस शक्ति से मेरा मन बहुत ही शक्तिशाली बन रहा है। मन के अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। मन बहुत ही सात्विक, शुद्ध बन रहा है और मेरा मन शक्तिशाली भी बन रहा है, जिससे मैं हर कार्य दृढ़ता से कर सकूंगी। शिव बाबा से सत्य ज्ञान की शक्ति मेरे बुद्धि के अंदर आ रही है। मेरी बुद्धि की निर्णय शक्ति बढ़ रही है। सही गलत की सत्य पहचान शिव बाबा की शक्ति से मुझे स्पष्ट हो रहा है। ऐसे शिव बाबा मेरे मन और बुद्धि को, इन दोनों बच्चों को बहुत ही शक्तिशाली बना दिए हैं।
मेरी आत्मा में सर्व शक्तियाँ भर दिए हैं। और अब मैं वापस दोनों बच्चों के साथ इस सृष्टि रंगमंच पर आती हूँ और इस शरीर के अंदर प्रवेश करती हूँ। इस शरीर रूपी घर में ये मन और बुद्धि बहुत ही शक्तिशाली बन करके आए हैं। शुद्ध संस्कार इनके अंदर भरे हैं। मैं आत्मा जैसा ऑर्डर करूं वैसे ही ये हर कार्य करने वाले हैं। शुद्ध संकल्पों की शक्ति भर गई है। ऐसे ही बड़े प्यार से और शांति से इस मन बुद्धि के साथ मैं इस शरीर रूपी घर में आत्मा राजा बहुत सुखी हूँ। ओम शांति।